लोकसभा का चुनाव पास आ रहा है। एनडीए के कुनबे में प्रेशर टैक्टिक्स जोर पकड़ती जा रही है। यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक सहयोगी पार्टियां आंखें तरेर रही हैं। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या लोकसभा चुनावों से पहले एनडीए बिखरने वाला है या फिर ज्यादा से ज्यादा सीट हथियाने के लिए ये नूरा कुश्ती है। सबसे पहले सुनिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने क्या कहा। यदि सहयोगी दल हमारे साथ आते हैं तो हम उनकी जीत सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा हम उन्हें पटक देंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं को हर बूथ पर तैयारी करनी चाहिए। इसी को कहते हैं सियासत का राग पटक, और इनके निशाने पर कोई विरोधी नहीं बल्कि अपने ही हैं। चुनाव से पहले गठबंधन पर शिवसेना के तल्ख तेवरों से परेशान बीजेपी के चाणक्य ने एक तरह से इशारों ही इशारों में उद्धव को चेतावनी दे डाली। शाह का हमला एकदम सीधा और सधा था। ऐसे में शिवसेना ने पलटवार करने में ज्यादा देर नहीं लगाई। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लातूर में कुछ कहा है, हम जवाब देंगे ना जब वक्त आएगा, और हम पहले भी जवाब दे चुके हैं। ऐसा नहीं कि हमने जवाब नहीं दिया है। तो आप वहाँ से लातूर से ये धमकाना बंद करो। शिवसेना डरने वाली नहीं है। दोनों पार्टियों के इस तल्ख तेवर से गठबंधन की बात पटरी से उतरती नजर आ रही है। आखिर शिवसेना शुरू से ही क्यों तल्ख तेवर अख्तियार किए हुए है? दरअसल शिवसेना चाहती है कि बीजेपी विधानसभा में जीत के बाद इस बार उसे कम नहीं आंके। सबसे पहले देखिए 2014 के लोकसभा चुनाव में क्या हुआ था। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और शिवसेना के बीच 48 सीटों पर सहमति बनी थी। बीजेपी ने यहां 26 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें 23 में उसे जीत मिली, जबकि शिवसेना बाकी 22 सीटों में से 18 सीटों पर फतह हासिल करने में कामयाब रही। इस तरह गठबंधन 48 सीटों में से 41 पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही थी। लेकिन लोकसभा के बाद जब विधानसभा के चुनाव आए तो ठीक उस वक्त भी ऐसे ही हालात बनते दिखे। रोज की सियासी किचकिच के बाद बीजेपी ने अकेले लड़ने का फैसला किया था। 2014 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी 260 सीटों पर चुनाव लड़ी, जिसमें उसे 122 सीटों पर जीत हासिल हुई, जबकि शिवसेना ने 280 सीटों पर मैदान में उतरी, जिसमें 63 में उसे जीत मिली। पिछले चुनाव के आंकड़े बताते हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी की सियासी जमीन शिवसेना से ज्यादा मजबूत थी। शायद यही वजह है कि इस बार वो शिवसेना के सामने झुकना नहीं चाहती। लेकिन बीजेपी ये भी जानती है कि 2014 विधानसभा में कांग्रेस एनसीपी अलग अलग लड़े। कांग्रेस एनसीपी के अलग अलग लड़ने से बीजेपी का पलड़ा भारी रहा। कांग्रेस एनसीपी साथ और बीजेपी शिवसेना अलग अलग लड़े तो कांग्रेस को फायदा हो सकता है। बीजेपी के महारथी इस सियासी गणित को अच्छी तरह समझ रहे हैं, लेकिन मुसीबत महाराष्ट्र तक ही नहीं है। 80 लोकसभा सीटों वाले यूपी में भी सहयोगी बीजेपी के पाले से छिटक रहे हैं। लखनऊ में एक अहम बैठक के बाद योगी सरकार में मंत्री सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी सुप्रीमो ओम प्रकाश राजभर और अपना दल के तेवर आगे की कहानी आपको खुद ही कहते हैं। आप 27% आरक्षण का बंटवारा जल्दी करो, नहीं तो 100 दिन के बाद तो भाई जो आप 3 तलाक की बात करते थे, अब हम तलाक देने वाले हैं। यदि भाजपा नहीं चाहती है तो हम लोगों को 80 सीट पे चुनाव लड़ना। 2014 के लोकसभा चुनावों में अपना दल को बीजेपी ने 2 लोकसभा सीटें दी थीं और पार्टी दोनों ही सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही। इसके अलावा 2017 के विधानसभा चुनाव में पार्टी के 9 विधायक भी जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। राजभर की पार्टी से 2017 में 4 विधायक चुनकर आए। ओम प्रकाश राजभर योगी सरकार के ऐसे मंत्री हैं जो पानी पी पी कर बीजेपी को कोसते हैं, फिर भी एनडीए गठबंधन में बने हुए हैं। उसकी वजह है कि गाजीपुर के इलाके में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी समर्थकों की तादाद ज्यादा है, और इस बार बदले सियासी हालात में बीजेपी एक सीट पर अपनी ताकत को थोड़ा भी कमजोर नहीं होने देना चाहती। बीजेपी जान चुकी है कि 2014 की बात कुछ और थी, अब हालात बदल रहे हैं। 2014 में मायावती और अखिलेश अलग अलग थे, इस बार साथ आ सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि पार्टी की तरफ से डैमेज कंट्रोल करने की कवायद शुरू होती, असम में गठबंधन की नाव में छेद होने की खबर आ गई। असम गण परिषद ने नागरिकता संशोधन विधेयक के मुद्दे पर बीजेपी सरकार से समर्थन वापस लेने का ऐलान कर दिया। Already decided, and it will be intimated all of you at party office में। तो लोकसभा चुनावों से पहले एनडीए में भागम भाग दिखने लगी है। अब आगे आगे देखिए होता है क्या।